नवरात्रि में 9 दिन कैसे करें पूजा, जानिए महत्व, उपाय और 9 दिन माँ को क्या भोग लगाए। आइए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि काफी शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि केवल 8 दिन की पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त हो गया। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन तक नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 8 दिन के ही नवरात्रि पड़ेगी। माता के 9 स्वरूप में समाई है पूरी सृष्टि। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन देवी कात्यायनी, 7वें दिन देवी कालरात्रि, 8वें दिन देवी महागौरी और महानवमी वाले दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा के ये 9 स्वरूप निर्भीकता, शक्ति, शांति, वीरता, समृद्धि, साहस का प्रतीक है। ज्योतिष में 9 के अंक का बहुत महत्व होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी होता है। वहीं मंगल ग्रह को पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शक्ति जैसे गुणों का कारक माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 पर होती है देवी दुर्गा की विशेष कृपा। मूलांक 9 देवी दुर्गा की विशेष कृपा होती है। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो आपको नवरात्रि पर देवी की स्तुति जरूर करनी चाहिए। विशेषकर आपको नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की विधिवत पूजा करने के बाद बीज मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में आ जाएगा और आपको मंगल से जुड़े शुभ परिणाम मिलने लग जाएंगे। रात्र के पूरे 9 दिनों तक माता के इन 9 बीज मंत्रों का जप करने से 9 दिनों तक माँ दुर्गा ये 9 कामनाएं पूरी कर देती हैं। साधक के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, जीवन दीर्घ आयु होता है, सभी प्रकार की ग्रह बाधा या भूत प्रेत आदि की समस्या पीड़ा दूर हो जाती है। निसंतान स्त्री शीघ्र गर्भ धारण करती है। साधक के घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। धन कामी को धन, विद्यार्थी को विद्या, यश कामी के यश प्राप्त होने के अनेक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यापार नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ग्रह कलेश सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। बड़े से बड़े शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो ये 9 आसान उपाय करने से आप पर माँ की कृपा बरसेगी और आपको सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। विशेष कृपा के लिए माँ के इन रूपों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। विशेष कृपा के लिए माँ के इन रूपों की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
अपने घर के पूजा स्थान पर भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इनको भी फूलों से सजाकर विधि विधान से पूजन करें। सच्चे मन और पूरे भक्ति भाव से 9 दिनों तक मां दुर्गा के स्मरण कर व्रत रखें। यदि सारे व्रत रखने की शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। ऐसा करने से आपको मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 9 दिनों तक अपने घर में मां के नाम की ज्योत जलाएं। नवरात्र में मां दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। मां का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रे में मां के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। मां को शक्कर का भोग अति प्रिय है। मां के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रे में मां के इसी रूप की पूजा की जाती है। मां की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग अति प्रिय है। उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रे में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को मां की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। मां को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। पंचम नवरात्र में आदि शक्ति मां दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। मां का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। श्री कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में मां के इसी रूप की पूजा की जाती है। मां की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मां को शहद अति प्रिय है। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई मां दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्रि में की जाती है। मां के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। मां की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और मां को गुड़ का भोग अति प्रिय है। आदि शक्ति मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रि में की जाती है। मां ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। मां का वाहन बैल है तथा मां को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके मां को हलवे का भोग लगाया जाता है। मां की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। 9वें नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मां सिद्धिदात्री। मां का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां एवं रिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर मां की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। मां को खीर अति प्रिय है, अतः मां को खीर का भोग लगाना चाहिए। तो आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलना और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें।